हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। और वेलकम टू मीनाज इंग्लिश का अड्डा, आपका अपना चैनल है। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्ब। वैसे मैं वर्ब आपको करा चुकी हूँ, लेकिन अब मैं वर्ब दोबारा से बताऊंगी कि वर्ब क्या होती है। वर्ब हमारे वाक्य में जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी क्रियाएं करते हैं, सब कुछ वर्ब है, सबको पता है। अभी कितने प्रकार की होती हैं, अब ऐसे तो नहीं कि हमने कार्य किया और इनफ, उसके प्रकार भी होते हैं। तो आज हम बात करेंगे वर्ब की एक प्रकार यानी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के बारे में, यानी अकर्मक और सकर्मक क्रिया के बारे में। आई थिंक आपने सुना भी होगा, लेकिन मैं इसको आज डिटेल में आपको बताऊंगी। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। लेकिन उससे पहले आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल, शेयर माई वीडियोज एंड बी विद मी ऑलवेज। तो चलिए करते हैं आज के टॉपिक की शुरुआत। जैसा कि आपको पता है, आज हम बात कर रहे हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के बारे में कि क्या होती हैं ये वर्ब्स। वर्ब सुनने में बड़ा आसान लगता है जब हम कोई बात करते हैं कि अरे कोई भी काम कर दिया हमने तो दैट इज क्रिया, दैट इज वर्ब। लेकिन उसके भी बहुत प्रकार होते हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, फिनाइट, नॉन फिनाइट, बहुत सारे वर्ब्स हैं, जिरंड, पार्टिसिपल। तो ये सभी हम आपको वर्ब्स बताएंगे। लेकिन आज का टॉपिक हमारा क्योंकि ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का है तो हमको नॉर्मली इसी के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए, ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती है, पहले हम इसी के टॉपिक पे बात करेंगे। ट्रांजिटिव, देखिए एक सेंटेंस में आपको बताती हूँ। राधा पिज्ज़ा खा रही है, मैंने कल कपड़े धोए, मेरा भाई कल बस से दिल्ली गया। ये सब मैंने आपके सामने 3 वाक्य बोले हैं। 3 वाक्यों में आपने एक चीज देखा होगा कि जो भी हमारी अगर वाक्य की आपको पहचान होगी तो इसमें आप देखिए कि जो हमने क्रिया की है, जो वर्ब हमारी आई है, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट भी आया है। समझ रहे हैं, यानी जिन वाक्यों में क्रिया के साथ ऑब्जेक्ट भी आता है, यानी कि जहां पर क्रिया की गई तो है लेकिन किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी चीज के ऊपर, वस्तु के ऊपर, वो है हमारी ट्रांजिटिव। यानी ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? द वर्ब which has direct ऑब्जेक्ट। यानी बहुत आसान शब्दों में यही है कि अगर कोई वर्ब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर किया जा रहा है, कोई कार्य के ऑब्जेक्ट के ऊपर किया जा रहा है तो ट्रांजिटिव वर्ब है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे, रमेश बस से दिल्ली जा रहा है। ठीक है, तो हमारी इसकी ट्रांसलेशन क्या होगा? रमेश इज गोइंग टू दिल्ली बाय बस। यानी हमारा इसमें क्रिया हुई है जाने की। क्या काम किया रमेश ने? दिल्ली जाने का काम किया। कैसे दिल्ली गया? कहाँ, किससे? बस से। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? बस से, यानी क्रिया की है किसी चीज के द्वारा। क्लियर हो आपका? अब करते हैं बात इंट्रांजिटिव की। करेंगे बात हम इंट्रांजिटिव वर्ब्स की। अभी हमने ट्रांजिटिव वर्ब की बात की, यानी जो क्रियाएं ऑब्जेक्ट के साथ होती हैं, ऑब्जेक्ट होता है जिन क्रियाओं को करने के लिए, ट्रांजिटिव होती हैं। उसी तरह से जिन वाक्यों में क्रिया तो होती है पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, दैट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव। यानी मतलब जिन भी वाक्यों में, जिन सेंटेंसेस में क्रिया की गई है, ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे हम देखेंगे, बच्चा भागता है, चाइल्ड रन्स। यानी सब्जेक्ट भी हमारा आ गया, बच्चा क्या काम कर रहा है? भागने का काम कर रहा है। तो सिर्फ यहाँ क्रिया हुई है, ऑब्जेक्ट नहीं है। कहाँ पर भाग रहा है? ना ही हमने ऑन द रोड बताया, ना ही इन द प्ले ग्राउंड बताया, ना ही ऑन द रूफ बताया, कुछ भी नहीं बताया ना हमने। तो यानी बच्चे का क्या काम है? सब्जेक्ट वहाँ हमारा बच्चा, और क्या कार्य कर रहा है? भागने का। तो ये हमारी इंट्रांजिटिव। यानी ट्रांजेक्शन जहाँ होता है, सिंपल से लैंग्वेज में बताएंगे, इन ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं? द वर्ब्स जो ट्रांजेक्शन होता है जिनका ऑब्जेक्ट के ऊपर, ट्रांजिटिव कराती है। और इंट्रांजिटिव जहाँ सिर्फ क्रिया होती है लेकिन उसको किस चीज़ पे किया गया है वो वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं होता है, इंट्रांजिटिव कराती है। कुछ एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊंगी।
देखिए यहाँ पर मैंने कुछ वाक्य आपके लिए लिखे हैं ट्रांजिटिव वर्ब के, ताकि आपको समझ में आए। यानी बच्चा कपड़े फाड़ रहा था, मेरी मम्मी दूध लाती है, वे आम खाते हैं, मोहन पुस्तक पढ़ता है और राम स्कूल जाता है। कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। देखिए, बच्चा कपड़े फाड़ रहा था, चाइल्ड वॉज टीयरिंग। क्यों टीयर होता है, कपड़े फाड़ना, फाड़ना टीयर होता है। और क्योंकि रहा था, कॉन्टिन्यूस टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो टीयरिंग क्लॉथ। अब देखिए यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है बच्चा क्या कार्य कर रहा है, फाड़ने का कार्य कर रहा है। क्या फाड़ने का कार्य कर रहा है, कपड़े। यानी बच्चा कपड़े फाड़ रहा था, तो चाइल्ड वॉज टीयरिंग क्लॉथ। तो हमारी ट्रांजेक्शन है फाड़ना, और किसके ऊपर, कपड़े के ऊपर। हमारा ऑब्जेक्ट है कपड़ा। क्लियर हो आपका। देखिए, मेरी मम्मी दूध लाती है, माई मदर ब्रिंग्स मिल्क। इसमें देखिए वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, मेरी मम्मी कुछ कार्य करती है। क्या कार्य करती है, लाने का। मेरी मम्मी कार्य करती है लाने का, और क्या लाने का, मिल्क। यानी हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, मिल्क, और क्रिया किसके ऊपर की गई है, मिल्क के ऊपर। तो मम्मी ने क्या कार्य किया, लाई है क्या, मिल्क। ट्रांजेक्शन हुआ है क्रिया का। अब देखिए, वे आम खाते हैं, दे ईट मैंगो। वे आम खाते हैं, यानी वे आम खा रहे हैं। सब्जेक्ट क्या है हमारा, दे, और क्या कार्य कर रहे हैं, खाने का। क्या खाने का, आम खाने का। तो दे, ट्रांजेक्शन क्या हुआ हमारा, मैंगो के ऊपर ट्रांजेक्शन हुआ है। क्रिया की गई मैंगो के ऊपर, क्योंकि उसको खाने का कार्य किया गया, तो ईट मैंगो। मोहन पुस्तक पढ़, मोहन रीड बुक। यानी मोहन ने क्या कार्य किया, पढ़ाई का कार्य कर रहा है मोहन, और क्या कर रहा है, पुस्तक पढ़ने का। तो ट्रांजेक्शन हमारा क्या हुआ, बुक के ऊपर, और क्या क्रिया क्या है हमारी, पढ़ाई। ठीक है। राम स्कूल जाता है, राम गोज टू स्कूल। राम है जो हमारा सब्जेक्ट, और क्या कार्य कर रहा है, जाने का कार्य कर रहा है। और कहाँ जाने का कार्य कर रहा है, स्कूल में जाने का कार्य कर रहा है। तो क्रिया हमारी हुई गोज, और ऑब्जेक्ट हमारा होगा स्कूल। तो ट्रांजेक्शन आई थिंक आपको ट्रांजिटिव वर्ब समझ में आई होगी। यानी जहाँ क्रिया की जाती है ऑब्जेक्ट जरूरी होता है, ट्रांजिटिव कहलाते हैं। अब मैं आपको कुछ बताती हूँ इंट्रांजिटिव के बारे में। अब देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब्स लिखी के कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, ताकि आपको एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा समझ में आए। क्योंकि ट्रांजिटिव मैंने आपको बता दिया है, ट्रांजिटिव मीन्स जहाँ ट्रांजेक्शन होता है। इंट्रांजिटिव में मैंने इनके थ्रू मैं आपको बताती हूँ। देखिए, पहला है हमारा मोहन जाता है, मोहन गोज। तो हमारा है सब्जेक्ट और वर्ब। यानी इंट्रांजिटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होता। यानी हमारा कार्य तो होता है, पर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं होता। तो मोहन गोज, मोहन जाता है, कहाँ जाता है पता नहीं है। तो यहाँ पे क्या है हमारी इंट्रांजिटिव, यानी हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ क्रिया हुई है। रीना सोती है, रीना स्लीप्स। रीना सोती है, कहाँ सोती है, बेड पे सोती है, खाट पे सोती है, सोफे पे सोती है, कुछ नहीं पता। तो क्रिया तो हुई है सोने की, लेकिन कहाँ सो रही है कुछ नहीं पता है, ऑब्जेक्ट का हमारा अता पता ही नहीं है। तो है इंट्रांजिटिव। तुम हंसते हो, यू लाफ। तुम हंसते हो, यू लाफ। हंसना अच्छी बात है, हंसते रहिए, लेकिन ये हमारा ऑब्जेक्ट ही नहीं है किसके ऊपर हंस रहा है। कुछ टीवी देख के हंस रहा है, फिल्म देख के हंस रहा है, किसी बच्चे के ऊपर हंस रहा है, अपने ऊपर हंस रहा है, नथिंग। तो यहाँ पर क्रिया क्या है, लाफ, हंसना, लेकिन किसके ऊपर हुई है, गायब है, तो है इंट्रांजिटिव। मेरा भाई खा रहा था, माई ब्रदर वॉज ईटिंग, माई ब्रदर वॉज ईटिंग। मेरा भाई खा रहा था, सब्जेक्ट है मेरा भाई, जो क्या काम कर रहा था, खाने का कार्य कर रहा था। क्या खाने का कार्य कर रहा था, पिज्जा खा रहा था, रोटी खा रहा था, दाल खा रहा था, चावल खा रहा था, एवरीथिंग वी डोंट नो। क्योंकि क्रिया सिर्फ हुई है खाने की, खाना हुआ है, क्रिया हुई है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं पता है, तो है इंट्रांजिटिव। क्लियर हो रहा है। अमन भागता है, अमन रन। अमन भागता है, अमन एक हमारा सब्जेक्ट है जो क्या कार्य कर रहा है, भागने का। कहाँ भागने का काम कर रहा है, अगेन गायब, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो क्या है हमारी इंट्रांजिटिव। यानी क्लियर हुआ, जहां पर हमारा सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी, प्लस ऑब्जेक्ट होगा, ट्रांजिटिव। जहां हमारा सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी, बट
ऑब्जेक्ट गायब होगा, इंट्रांजिटिव। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ भी गया होगा। आई होप कि मैंने बड़ा इजी वे में समझाया है, और कोशिश करूंगी और अच्छे से बेटर और समझाने की आगे टॉपिक्स को। लेकिन आप भी कोशिश करिए कि मेक अ नोट, मेक अ रजिस्टर, आई टेल यू सो मेनी टाइम्स, करिए प्लीज। अब मैंने जो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव आपको बताई है, क्योंकि हमारे डेली लाइफ में भी होता है। भाई मैं चल रही हूँ, मैं खा रही हूँ, सो रही हूँ, पी रही हूँ, ये तो डेली लाइफ के वर्ड्स हैं। उनमें भी फाइंड आउट करिए, अपनी डेली लाइफ से फाइंड आउट करिए कि अगर कोई काम कर रहे हैं आप लोग तो फाइंड आउट करिए कि मैं क्या काम कर रही हूँ। कपड़े धोने का तो यानी ट्रांजिटिव है, और मैं बैठी हूँ, इंट्रांजिटिव, कहाँ बैठी हूँ अपना, मतलब ये फाइंड करिए। तो ठीक है, और डेली रूटीन में प्लीज सेंटेंसेस को लाइए, वर्ब्स को लाइए। जब तक हम डीपली इसको नहीं समझेंगे तो मैं अगेन कहूँगी कि हम स्पोकन इंग्लिश में भी परफेक्ट नहीं हो पाएंगे। एंड वी हैव टू स्पीक, है ना। उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। कोशिश करिए मेरे साथ, मैं आपके हमेशा साथ हूँ। हम साथ मिलके एक बॉन्ड बनाएंगे, और आई मेक प्रॉमिस टू यू कि मैं आपको परफेक्ट कर दूंगी स्पोकन इंग्लिश में, बट यू हैव टू बी विथ मी ऑलवेज। तो प्लीज़, अगर मेरी वीडियो सब पसंद आई है, समझ में आया है टॉपिक ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव आपकी, आई होप क्लियर हो भी गई होंगी, तो सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल, शेयर माई वीडियोज एंड बी विद मी ऑलवेज। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। कहीं अगर कोई पॉइंट पे आपको समझ नहीं आया तो वो भी मुझे बताइएगा। आई एम वेटिंग। और इसी के साथ करती हूँ। जय हिंद, जय माता दी।